अगर मैं आपको ये कहूं कि एक शेप में बना देता हूं, ठीक है, एक शेप बना के इसके ऊपर मैं कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं। कोई ऑब्जेक्ट बना लो, लाइक आई वांट टू क्रिएट सम रेक्टेंगल्स। ये रेक्टेंगल्स मैंने बना दिए। इसका कलर मैं डिफरेंट कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। और इसको अगर आपने इसके अराउंड रोटेट करना हो, इस शेप के अराउंड रोटेट करना हो, जैसे ये मैंने यहाँ पे एक शेप रख दी, ठीक है। अलाइनमेंट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उन दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन यहाँ से कर लिया करो। अलाइन के ऑप्शन में जाके यहाँ से कर लिया करो। मुझे डाउट है ये सेंटर में नहीं है इसके, ठीक है, मुझे लग रहा है इधर थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, ये सेंटर यहाँ से कर लिया करो। ये हो गया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया और आर फॉर रोटेट प्रेस किया, सिंबल आ गया यहाँ पे सेंटर में आया। मुझे इंडिकेटर ने बताया, ऑल्ट से क्लिक किया, डिग्रीज मैंने यहां से बताई है, मैंने डिग्रीज बता दी। इसको 25 डिग्री कर लेते हैं, कॉपी, कंट्रोल डी, डी 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 डी, एक और कंट्रोल डी, ये लीजिए। गड़बड़ हो जाए कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये लो, सेंटर में आए। और सर ये 25 डिग्री की वजह से हुआ है। 36 ओके। 36 में तो 10 बनेंगे ना इसके। ये लो, माइनस बैक करके दिखाऊं या माइनस फ्रंट करके दिखाऊं? माइनस बैक करना है, एक काम करते हैं, इसको फ्रंट पे ले आते हैं, सर्कल को यहां से फ्रंट पे ले आते हैं। ये लो, सबको सिलेक्ट किया, माइनस बैक करना है। ये लो, पाथ फाइंडर में गए। ये माइनस बैक हुआ, माइनस हो गया। फ्रंट पे जो भी शेप थी उसमें से वो सारी शेप्स माइनस हो गई और उन्होंने अपने इफेक्ट्स छोड़ दिए स्क्रीन के ऊपर। माइनस बैक, शेप एक थी, सर्कल, बैक के ऊपर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है उसमें से माइनस हो गए। ये है इसका नाम, माइनस बैक, ठीक है। ये कि आपके पास शेप इस तरह की बन गई, ये माइनस बैक से मैंने बनाई है, माइनस बैक से बनी है ये शेप, ठीक है। तो माइनस बैक और माइनस फ्रंट आपके पास दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप इसमें जो भी अप्लाई करना चाहो आप इसको यूज करके ये काम कर सकते हो। और अगर मैं इसको माइनस फ्रंट करता तो क्या होता? अंडू करूं? अच्छा जी, माइनस फ्रंट और माइनस माइनस बैक तो मैंने आपको बता दिया, मैं बैक पे ले गया था इनको। जिसको माइनस करना था, जिसको माइनस करना वो बैक पे रखने हैं आपने ऑब्जेक्ट, माइनस बैक है ना, माइनस बैक करना है तो इन ऑब्जेक्ट को मैंने बैक पे रख दिया था। अब इन ऑब्जेक्ट को मैंने फ्रंट पे रख दिया। अब मैं कौन सी अप्लाई करने लगा हूं? ये नीचे जो बेस पे बना हुआ है वो है ब्लू सर्कल, माइनस फ्रंट। रिजल्ट सेम आया, मजे की बात है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट ऑर्डर आपने ख्याल करना है कि आपने फ्रंट वाली शेपों को माइनस करवाना है या बैक वाली शेपों को माइनस करवाना है। अगर बैक वाली शेपों को माइनस करवाना है उसको फिर ऑर्डर में बैक पे ले जाओ, वो फ्रंट वाली में से माइनस हो जाएगी। अगर आपने माइनस बैक करवाना है तो ऑर्डर कुछ और होगा, माइनस फ्रंट करवाना है तो ऑर्डर कुछ और होगा। समझ आइए? अच्छा जी, अब आ जाओ। ये ऑलमोस्ट हमारा सारा क्लियर हो गया है, हमारे पास तकरीबन 1 घंटा है। 1 आवर में स्टूडेंट्स, क्या ये ऑप्शन आपको सिखा दूं सारी एक ही गो में? टाइप टूल, एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन ए पाथ टूल, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ टूल और टच टाइप टूल क्या करता है? मिसाल के तौर पे ये आपने कंपनी का लोगो डिजाइन कर दिया। एक हमारी टूरिज्म कंपनी है, स्काई टूरिज्म कंपनी, उसका एक लोगो आपने बना दिया। स्काई टूरिज्म कंपनी का एक काइंड ऑफ लोगो कंटेंट आपने अपना जनरेट कर दिया। ये लो जी, इसको मैं यहाँ पे प्लेसमेंट इसकी कर दी पेज के ऊपर। साइज थोड़ा छोटा करना है, ऑल्ट शिफ्ट के साथ साइज छोटा इसका कर दो।
ये ले जी, यहाँ पे मैंने ये टूरिज्म पेज का लोगो मैंने बना दिया। बनाने के बाद अगला काम मैंने ये किया जनाब कि यहाँ पे मैंने हेडिंग देनी है इसकी, स्काई टूरिज्म। ठीक है, स्काई टूरिज्म ट्रैवल एजेंसी हमारी, स्काई टूरिज्म। अब यहाँ पे जब आपने क्लिक करते हो ना, टाइप टूल में जब आप क्लिक करते हो, आपका वो फॉन्ट अप्लाई होता है जो इस वक्त करेक्टर पैनल में सेट है। ये ऊपर आपका पैनल दिख रहा होगा। करेक्टर का कलर क्या होगा? ब्लैक। स्ट्रोक क्या होगा इस वक्त करंटली? नन। इसमें ओपेसिटी क्या होगी? फुल वर्जन उसका नजर आएगा। हाँ, अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहो यहां से कर सकते हो। ये फॉन्ट्स ये देख रहे हो चेंज हो रहे हैं। एक काम ये कर सकते हो कि आप फॉन्ट पहले सेट करो, टाइप बाद में करो। क्या मैंने बोला? कि फॉन्ट पहले सेट करो, जो आपको अच्छा लगता है स्टाइल। ये सारे फॉन्ट्स हैं, ये देखो कितने रंग बिरंगे। आपको डाउनलोड भी कर सकते हो इन फॉन्ट्स को, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको जिस तरह के फॉन्ट्स बनाने हैं। फॉन्ट्स की आगे कैटेगरीज होती हैं। मैं आपको फॉन्ट की कैटेगरीज के बारे में अभी बताता हूँ। फेमस आर सेरिफ एंड सैंस सेरिफ। फेमस डेकोरेटिव फॉन्ट, अनदर इंपॉर्टेंट फॉन्ट। ये अगर आप फॉन्ट्स की कैटेगरी देखना चाहो या स्टडी करना चाहो तो ये गूगल कर लेना यहाँ पे। और ये चाहे फोटोशॉप हो, चाहे इलिस्ट्रेटर हो, चाहे आपका कॉरल हो, चाहे एनीमेट का सॉफ्टवेयर हो, आपको फॉन्ट्स चाहिए चाहिए होते हैं। अच्छे अच्छे फॉन्ट्स चाहिए होते हैं क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो फॉन्ट्स की कुछ कैटेगरीज हैं, फॉन्ट कैटेगरीज। आज की डेट के बाद अगर आपसे कोई, आपका कोलीग, आपका दोस्त पूछता है फॉन्ट कितनी टाइप्स के होते हैं, फेमस फेमस कौन से होते हैं, एक होता है सेरिफ फॉन्ट। पोस्टर्स में, बैनर्स में, कवर पेजेस पे सेरिफ फॉन्ट। ये लो, ये आपको कुछ यहाँ पे इसके बारे में बता रहा है कि क्या है जी सेरिफ फॉन्ट। सेरिफ फॉन्ट्स आर यूनिक बिकॉज दे हैव स्मॉल लाइंस और flourishes known as serif at the end of the stroke that make। क्या मतलब है इसका? आपने गौर किया होगा बहुत सारे फॉन्ट्स हैं जो उसके उसके हेड्स में या उसके टेल्स में आपको वो एक्स्ट्रा स्ट्रेच हुए हुए नजर आ रहे होते हैं। अभी यह दिखाता हूं आपको। एक सेरिफ फॉन्ट्स की कैटेगरीज हैं, एक सेंस सेरिफ की भी कैटेगरीज हैं। एक में जो उसके एक्स्ट्रा एजेस हैं वो नहीं होते, एक में होते हैं, एजेस के ऊपर होता है। मैं आपको इसको, आप चाहे मैगजीन का कोई पेज हो, कोई कवर पेज हो, कोई आपका ये इनविटेशन कार्ड हो, चाहे आपका ये बिजनेस कार्ड हो, आपने सेरिफ फॉन्ट की तरफ जाना है या सेंस सेरिफ की तरफ। आज आपको एक क्लैरिटी हो जानी चाहिए सेरिफ और सेंस सेरिफ में क्या फर्क है। एक तो मैंने आपको बोला सेरिफ होता है, एक सेंस सेरिफ भी होता है। ये साइट के ऊपर इसने एक अच्छा सा इसकी इंप्लीमेंटेशन दिखा रही है। सेंस सेरिफ फॉन्ट्स as the same suggest are fonts without serifs. Other words, they don't have any stroke or embellishment at the end या tail के ऊपर। एक में होती है, एक में नहीं होती। अब आपको सर क्या होता है क्या नहीं होता, इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करें, अभी करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और फॉन्ट जो आमतौर पे होते हैं वो डेकोरेटिव फॉन्ट्स होते हैं, ज्योमेट्रिक फॉन्ट्स होते हैं, ट्रेडिशनल फॉन्ट्स होते हैं, ट्रांजिशनल फॉन्ट्स होते हैं, और डेकोरेटिव फॉन्ट्स। डेकोरेटिव फॉन्ट्स ये होते हैं स्टाइलिश, डेकोरेटिव। ये फॉन्ट्स आपको, अगर आपने इसको मजीद अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे डेकोरेटिव फॉन्ट्स डाउनलोड करते हैं, कुछ दिखाता हूँ। डाउनलोड, तीन टाइप्स को भी फिलहाल फोकस करना है, सेरिफ फॉन्ट्स, सेंस सेरिफ फॉन्ट्स एंड डेकोरेटिव। पहले हम सेरिफ फॉन्ट्स देखते हैं। बहुत फेमस वेबसाइट्स हैं, डा फॉन्ट है, सारे फॉन्ट्स है, 1001 फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट। यहाँ पे आप जाके फॉन्ट डाउनलोड, अनब्लास्ट, फॉन्ट स्पेस, डा फॉन्ट, ये सारी वेबसाइट्स हैं। आप इनमें से किसी एक वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर दो। सेरिफ आपको चाहिए मिसाल के तौर पे। अब मैं आपको इसकी विजुअल लुक भी दिखाता हूँ कि सेरिफ फॉन्ट किस तरह की लुक क्या होती है। ये सारे सेरिफ फॉन्ट्स हैं। सेरिफ फॉन्ट्स में अगर आप गौर करो, इनके जो हेड्स हैं वो एक्स्ट्रा स्ट्रेच हुए होते हैं। ये देख रहे हो, ये जी की ये टेल्स, ये बाहर की तरफ, ये आपको सेरिफ की विजिबिलिटी में यही नजर आएगा। ये सारे सेरिफ फॉन्ट्स हैं। ये देख रहे हो, मैरमेड के नाम से फॉन्ट है। ये आप देख रहे हो टेल, हेड, ये आई का
ये ए का, ये एम का, ऊपर का, नीचे का, ये स्ट्रेच होता है, आपके एजेस स्ट्रेच हुए होते हैं बाहर की तरफ। ये सारे के सारे सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे आज के डिजाइन के लिए मैरमेट फॉन्ट चाहिए, डाउनलोड कर लेता हूँ। ये सेरिफ फॉन्ट है। अब मैं आपको सैंस सेरिफ भी दिखाता हूँ। सैंस सेरिफ भी देखो, इसी वेबसाइट पे चलते हैं। दा फॉन्ट बहुत फेमस। ये देखो, अब आपको समझ आ रही होगी कि सेरिफ और सैंस सेरिफ में क्या फर्क है। इसमें एक्स्ट्रा एजेस स्ट्रेचिंग नहीं नजर आ रही कहीं पे, बिल्कुल फ्लैट है। ये देख रहे हो, लेमन मिल्क, ये ये देखो कितने क्लियर, नीट एंड क्लियर फॉन्ट्स हैं। इसमें एक्स्ट्रा एजेस स्ट्रेचिंग नजर नहीं आ रही, ना टॉप पे, ना बॉटम पे, ना दरमियान में कहीं पे। ये देख रहे हो, बिल्कुल फ्लैट है ये। अब आप, ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर, आर्टबोर्ड के ऊपर जो आप डेवलप करना चाह रहे हो। आज के दिन के बाद आपको सेरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट्स में डिफ्रेंशिएट करना आ गया। सेरिफ में याद रखना, आपके एजेस खास तौर पे जो होते हैं वो थोड़े से, वो आपके एक्स्ट्रा जो स्ट्रेच हुए होते हैं, ठीक है। जबकि ये देखो, ये बिल्कुल फ्लैट होंगे, आपको कहीं भी इस तरह की चीज नजर नहीं आ रही, बिल्कुल क्लियर। कोई एस को बनावट देख लो, एच देख लो, ई देख लो, सेरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। और अगर आप अपने इन्वायरमेंट में जाके यहाँ देखना चाहो तो आपको पता चल जाएगा सेरिफ कौन से हैं, सैंस सेरिफ कौन से हैं। दिस इज, ये सेरिफ है, सैंस सेरिफ है, हैं? सैंस सेरिफ है। ये ये सैंस सेरिफ है। ये थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये लो, ताकि अब आप यहां से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जब आप फॉन्ट की लिस्ट में जाओगे ना, आप खुद पता चल जाएगा, ये सैरिफ, ये सैंस सेरिफ, ये सैंस सेरिफ, ये सैरिफ, ये, ठीक है। ये आपने इसको यहीं से, इसकी लुक से ही आइडिया हो जाएगा सैरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट्स कौन से हैं। अच्छा, कुछ फॉन्ट्स होते हैं डेकोरेटिव, कुछ स्टाइलिश किस्म के। अब ये देखो, ये ना तो सेरिफ है ना सैंस सेरिफ है। ये देखो, इसकी विजिबिलिटी टोटली डिफरेंट है। और डेकोरेटिव फॉन्ट्स की आमतौर पे हम यूज करते हैं जहां कहीं आपको जरूरत पड़े अपने कंटेंट आर्टबोर्ड के ऊपर बनाते वक्त। अब वो मैं दिखा देता हूं कुछ। थर्ड फॉन्ट्स की लिस्ट देखो, उसका नाम है डेकोरेटिव फॉन्ट्स। ये भी आमतौर पे कभी जरूरत पड़ जाती, कोई स्टाइलिश आपने पेज डिजाइन करना हो तो डेकोरेटिव फॉन्ट्स कुछ इस तरह के होते हैं। ये देख रहे हो, ना तो ये सैरिफ है ना सैंस सेरिफ है, स्टाइलिश है, बड़े जबरदस्त किस्म की लुक के साथ, डिजाइनिंग के साथ। ये देखो, ये देखो, ये ये ना तो ये सेरिफ में आते हैं ना ही सैंस सेरिफ में आते हैं। इनको क्या बोलते हैं, डेकोरेटिव। हो सकता है आपका कोई कंटेंट है, आपने नोटिस बोर्ड के ऊपर अच्छा सा कोई बेस्ट विशेष बनानी है, या कुछ आपने कोई इवेंट आ रहा है, तो ये आप यूज कर सकते हो। डेकोरेटिव फॉन्ट्स ये अवेलेबल है, ये आपको चाहिए, बड़ा डिफरेंट लुक है। फ्लावर्स गर्ल के नाम से, ये एंजल्स के नाम से, ये एंशंट लेडी के नाम से, ये कॉटन क्लाउड के नाम से, ये पाम बीच के नाम से, ओरिएंटल गेट्स के नाम से, स्पेस टाइम के नाम से। ये देखो कितने स्टाइलिश फॉन्ट्स आपके पास अवेलेबल है। अगर आप इसकी लिस्ट को मजीद देखना चाहो तो ये अदर 115 पेजेस के ऊपर, ये सिर्फ एक वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। हर पेज के ऊपर तकरीबन आपके 10 से 12 15 फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। मल्टीप्लाई कर दो इसको जरा 115 के साथ, एक ठीक ठाक लिस्ट है। ये एक वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, डा फॉन्ट की बात कर रहा हूँ। आप गूगल फॉन्ट्स में चले जाओ, 1001 फॉन्ट्स पे चले जाओ। ये सारी आपकी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। आप डाउनलोड करो, एंजॉय। उनको डाउनलोड करके आप अपने इस्तेमाल में लेके आओ, ठीक है। जस्ट यू नीड टू डाउनलोड एंड अप्लाई। जैसे सन लव के नाम से एक आपके पास ये फॉन्ट अवेलेबल है, डाउनलोड करते हैं। अच्छा, डाउनलोड करना तो मैंने आपको सिखा दिया फॉन्ट्स को, चाहे वो टाइटल्स में लगाओ, कोई पैराग्राफ लिखना है, आप जो भी लिखना है आप कंटेंट अपना आर्टबोर्ड पे लिख सकते हो। ये काम जो मैंने यहाँ पे करवाया है, फोटोशॉप हो, इलस्ट्रेटर हो, एनिमेट हो, ऐसे ही डाउनलोड करना है। और ये डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट्स, एक और वेबसाइट गूगल फॉन्ट्स के नाम से है, उधर भी जाके देखते हैं, गूगल फॉन्ट्स। ये भी अच्छी वेबसाइट है, यहां से भी आपको फ्री
फॉन्ट्स मिल जाते हैं। यहां से आप अपने फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। आपको उसकी प्रेजेंस भी दिख रही है, जो अच्छा लगता है इनमें से डाउनलोड कर लेना। ये सारे फॉन्ट्स हैं, ठीक है। जो आपको फॉन्ट चाहिए क्लिक करो, ये इसकी प्रेजेंस है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में इस फॉन्ट की लुक नजर आ रही है, और आपने यहां से स्टूडेंट गेट फॉन्ट कर लेना है। ये आ गया डाउनलोड, यहां से डाउनलोड करना है। ये हो गया डाउनलोड। अब ये सारे जितने मैंने अभी आपको बताए हैं डिफरेंट वेबसाइट्स, यहां से डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोड के फोल्डर में कुछ इस तरह जिप फाइल्स आ जाएंगी। अगला काम आपको ये करना हो, इसको अनजिप करना है, यानी कि एक्सट्रैक्ट करना है और इंस्टॉल करना है। मैरमेड फॉन्ट मैंने अपने टूरिज्म के पेज पे अप्लाई करना है मिसाल के तौर पे, राइट क्लिक किया और यहां से आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। ऐसे नेम नजर आ रहा है ना, वही सेम सेम, ये क्लिक कर देना, सन लव, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट। इससे आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, फोल्डर बन जाएंगे। इंस्टॉल करने, अब ये मैंने डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट किया है, इंस्टॉल अभी तक नहीं हुआ। इंस्टॉल जब तक नहीं करोगे ये नहीं होगा। इंस्टॉल करने का आसान सी ट्रिक ये होती है, डबल क्लिक करो और यहाँ पे जाके ये फॉन्ट को, जो कि नजर आ रहा है और ये आपको दिख भी रहा है, टाइप इसकी फॉन्ट फाइल है, ये दरमियान में दिख रहा है फॉन्ट फाइल है। बाद के साथ में पीडीएफ्स भी होती हैं, टेक्स्ट फाइल्स भी होती हैं, तो उनको आपने इंस्टॉल नहीं करना, इन फाइलों को इंस्टॉल करना है जिसमें लिखा होगा टाइप में फॉन्ट फाइल है। राइट क्लिक करो और इसको इंस्टॉल कर लो फॉर ऑल यूजर्स। ये लो, ये इंस्टॉल हो गया, बस इतनी सी बात है। सन लव मैंने फॉन्ट इंस्टॉल कर लिया, ये अवेलेबल हो गया आपको तमाम जितनी भी एप्लीकेशन है उनमें। इसी तरह ये देखो मैरमेड फॉन्ट, ये देखो मैंने बोला था ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट फाइल्स भी हो सकती हैं, ये भी है टेक्स्ट फाइल, ये भी है टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ पे ये कैप्स है और ये दो डिफरेंट वेरिएशन है इसमें। अब इनको राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर देना ऐसे। ये लो जी, इतनी सी बात है। मैरमेड फॉन्ट भी मैंने दोनों वेरिएशन इसकी मैंने इंस्टॉल कर ली। जब ये इंस्टॉल हो जाती है तो एक मैंने मैरमेड के नाम से, एक सन लव के नाम से इंस्टॉल किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आके टाइटल देना है, सन लव का फॉन्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है। ये यहाँ पे लिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ढूंढने में दुश्वारी हो रही है तो ऊपर सर्च बार में देख सकते हो सन लव, वो देखो आ गया, ये सन लव फॉन्ट है, क्लिक कर दो, ठीक है। अब आप इस फॉन्ट में अपना टाइटल देना चाह रहे हो, मसला ही कोई नहीं, डबल क्लिक करो ऐसे और यहाँ पे लिख दो स्काई ट्रैवल एंड टूरिज्म। या आपने इसका टाइटल वाइटल देना था, जो दे आपने दे दिया, ठीक है। और साथ में आपने मिसाल के तौर पे अपनी सर्विस की जो आपकी है वो टैगलाइन देनी है। ऊपर टाइटल दे दिया, नीचे टैगलाइन देनी है, या अपना एड्रेस देना है कंपनी का, कुछ भी इस तरह का कंटेंट में। तो आपने एंटर करना है, एंटर करते ही इसके सेकंड लाइन आ जाएगी। अगर इसको सेपरेट लिखना चाह रहे हो लिख सकते हो, लेकिन अगर इसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हो कर सकते हो। कंटिन्यू करता हूं मैं, यहां पे लिखता हूं जी, हाँ जो टैगलाइन होती है, जो एक्चुअल फॉन्ट होता है, फॉन्ट साइज इस वक्त अगर आप देखो ऊपर 12 का है, ये 12 का नजर आ रहा है। चाहे यहां से कर लो, चाहे स्टूडेंट कैरेक्टर पैनल में जाके यहां से कर लो, एक ही बात है। फॉन्ट बड़ा छोटा ये फॉन्ट ही है, ये फॉन्ट साइज है, मर्जी है आपकी। करेक्टर पैनल में जाके करना है या अगर फ्रंट पे नजर आ रहा है यहीं से कर लो। मिसाल के तौर पे टाइटल आमतौर पे डबल साइज में होते हैं, जो उसकी सब टाइटल या टैग लाइन, डबल साइज मतलब इसको हम कर लेते हैं मिसाल के तौर पे 20, और नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ 10, या चले 12 ही रहने दो, ठीक है। इस तरह आप इसको साइज वाइज कर सकते हो, और बड़ा करना है छोटा करना है आपकी मर्जी है। बड़ा कर दूं, और 20 की बजाय इसको हम 30-40 पे ले जाएं, सिलेक्ट कर लो, पहले सिलेक्ट करके यहां से साइज बड़ा कर लो। तो आज मैं आपको टाइप के साथ ये सारी ऑप्शन सिखाने जा रहा हूँ। टाइप टूल हमने ले लिया, टी फॉर टाइप, ये ले लिया, टाइप किया, फॉन्ट डाउनलोड करना सिखा दिया, अप्लाई करना सिखा दिया।
अब आप अगर इसके साथ मजीद ऑप्शंस को डिस्कस करना चाह रहे हो, सेट करना चाह रहे हो, डिटेल में जाना चाह रहे हो, अगर आप इसके कलर की बात करते तो कलर यहाँ से सेट कर लेना। ब्लैक है इसका, रेड करना है रेड कर लो, ग्रीन करना है ग्रीन कर दो। जब हो जाए तो साइड पे क्लिक करके देख सकते हो। सिलेक्ट करो। अगर आपने सिर्फ इन लेटर्स का डिफरेंट कलर करना है तो इनको सिलेक्ट कर लो और यहां से कलर दे देना ब्लू। कंपनी का नाम, बाकी ट्रैवल एंड टूरिज्म। और अगर आप चाह रहे हो स्काई का फॉन्ट भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए बाकी से, 40 करना है, ये लो, आपकी मर्जी है। ठीक है। और अगर आप नीचे वाली लाइन को थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करना है या इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना है, आगे पीछे करना है, ऊपर नीचे करना है, स्पेस देनी है, यू कैन डू इट। मिसाल के तौर पे आपने पेज का टाइटल, अपने टूरिज्म पेज का टाइटल आपने यहाँ पे दे दिया। अब आप ट्रैवल एंड टूरिज्म की कुछ सर्विसेज हैं उस वो आप यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में लिखना चाह रहे हो। ट्रैवल एंड टूरिज्म की सर्विसेज क्या होती हैं उनके बारे में लिखना चाह रहे हो। नीचे आपने बॉटम के ऊपर अपने कॉन्टैक्ट वगैरह देना चाह रहे हो, कार्ड है या आपका पेज है या आपका कोई ब्रोशर है, इसको आप यहाँ पे इसको दिखाना चाह रहे हो, मसला ही कोई नहीं। अगर आपने यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में कुछ लिखना है, कोई कंटेंट आपने डेवलप करना है, तो टाइप टूल ही यूज करना है, टाइप टूल ही यूज करना है। लेकिन जब लिखने से पहले एक चीज को क्लियर कर लेना कि फॉन्ट इस वक्त क्या है, कलर उसका क्या है, ये सारी सेटिंग पहले कर लो, बेहतरीन है। पहले कर लो सेटिंग्स। इस वक्त अगर आप गौर करो, करंटली आपको कलर ब्लैक है, कलर इसका फिल का ब्लैक है, स्ट्रोक नन है, स्ट्रोक का साइज है कोई नहीं बताया जा रहा, ओपेसिटी 100% है, स्टाइल, हाँ करेक्टर में चले जाओ। करेक्टर में जाके यहां से पहले एक चीज क्लियर कर लो। अभी अगर मैं कुछ टाइप करूंगा ना, पता क्या साइज आएगा? 40, क्योंकि यहाँ भी 40 है। बाकी मैं इन ऑप्शन के बारे में अभी थोड़ी देर में बताने लगा हूँ। ये सारी ऑप्शन है इसकी, करेक्टर पैनल की ऑप्शन है ये सारी। मैं अभी के अभी आपको अगले 10 मिनट में ये सारी ऑप्शन आपको एक दफा मैं परफॉर्म करके दिखा दूंगा। हर एक ऑप्शन का अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। मिसाल के तौर पे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, वो अगर आपने देखना हो तो वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ लाइनें लिखना चाह रहा हूँ जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उसके हवाले से, एक पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है। कि हम क्या क्या हमारी ऑफर क्या क्या करते हैं, कोई डील्स हैं, कोई ये वो जो भी आपने, कोई पैराग्राफ फॉर्म में अगर कोई लिखना है तो पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। पैराग्राफ फॉर्म में अगर आपने लिखना हो, सिंगल टाइटल नहीं देना या 2 लाइन का टाइटल, सब टाइटल नहीं देना, बल्कि एक पैराग्राफ लिखना है, सर्विसेज आपने लिखनी है। और उसको लिखने के लिए मैं काम करूंगा, सबसे पहले आगे चेक करूंगा क्या फॉन्ट है, फॉन्ट कौन सा अप्लाई करना है, मुझे ये फॉन्ट ठीक लग रहा है या ये फॉन्ट ठीक लग रहा है, ये फॉन्ट मैंने ले लिया एरियल राउंडेड। ठीक है। ये मैंने फॉन्ट पहले बता दिया। नंबर 2, इसके इनसाइड फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट साइज इज 40, जो कि स्काई ट्रैवल पे लगाया था आपने, स्काई पे बल्कि 40 का साइज लगाया, वो थोड़ी देना है आपने। टाइटल तो बहुत बड़ा होता है, वो आपने दे दिया, बाकी आपने कुछ डिटेल वहां पे शेयर करनी है। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर डिफॉल्ट क्या होता है, 40 तो आपने इसका किया है, वैसे 12 होता है, 10 होता है, 11 होता क्या है? अगर आपको कंफ्यूजन हो स्टूडेंट्स, तो आपने एक काम करना है, ये है छोटा सा आइकन, ये वाला, इस पे आपने क्लिक करना है। इसमें एक ऑप्शन होगी बिल्कुल नीचे, पैनल को रीसेट करने की। जिस पैनल में हो, पैनल का नाम है करेक्टर पैनल, रीसेट कर दो। रीसेट करती देखना ये सेटिंग सारी की सारी डिफॉल्ट हो जाएगी जो होती हैं एक्चुअली। ये लो, हमें ये पता चला फॉन्ट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 12 होता है, और यही हमें रखना चाहिए। और आमतौर पे बुक्स में जो आपके इस तरह के ब्रोशर्स, फ्लायर्स, बाईफोल्ड ट्राईफोल्ड बने होते हैं उसमें 12 ही फॉन्ट होता है। बड़ा करना हो छोटा करना हो आपकी मर्जी होती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट 12 होता है। चलें, ये अच्छा, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, ये क्या करता है? अगर आप कहो कि ये क्या करता है सर, ये करता है कि आपने ये जो टाइटल लगाया है ना, इसके अंदर 2 लाइनें हैं, ये क्या ना 2 लाइनें, इनके दरमियान की स्पेस सेट करता है। दोनों को सिलेक्ट कर लिया मैंने, ऐसे पूरा करो या कुछ कर लो, कुछ हिस्सा कर लो, कोई मसला नहीं है। इसके दरमियान की स्पेस अगर आप गौर करो स्टूडेंट, ये स्पेस है दरमियान में, ये इसको मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे करेक्टर पैनल में, और ये स्पेसिंग यहाँ से सेट होती है। ये देखो, कम भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने बहुत
बाद वक्त आपको टाइटल में सूट करती है स्पेस जितनी वो आप दे दो, और यहां तक भी दे सकते हो कि इसको ऊपर भी लेके आ सकते हो, ऊपर पिछली लाइन के ऊपर। ये देखो, जब स्पेस ही आपने कम कर दी, उसको ऑलमोस्ट आपने कनेक्ट कर दिया उसके साथ। ये वैसे तो अगर इसके ऊपर ही रखना हो तो वो हम रखने के लिए अलग से टाइप करके इसके ऊपर भी कंटेंट रख सकते हैं, वो कोई टेंशन नहीं है, आप नया टाइप करके इसके ऊपर रख दो। तो ये स्पेस मैनेजमेंट के लिए आप यूज करते हो, चाहे वो पैराग्राफ लिखा हो या टाइटल और सब टाइटल। पैराग्राफ अभी मैं लिखता हूँ उसमें भी ये यूज होगा। करेक्टर में ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट इज टू सेट द साइज जो आपने किया है फॉन्ट का, दूसरा स्पेस बिटवीन द लाइन्स। अगर आपको ज्यादा चाहिए ज्यादा दे दो, ये मैंने थोड़ी ज्यादा कर दी है, ठीक है। अब मैं आपको ये जो मैंने अभी आपको काम करके दिखाया, इसमें मजीद अगर आप दूसरी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहो, मिसाल के तौर पे ये स्काई है, स्काई को मैं अगर चाहूँ करेक्टर पैनल में जाके आपको मजीद इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि करेक्टर पैनल में जाके अगर आप इसको स्ट्रेच करना चाहो, स्ट्रेच करना चाहो, स्ट्रेच मतलब फॉन्ट साइज बड़ा नहीं, इसको हाइट में स्ट्रेच करना चाहो, ये देखो फॉन्ट बड़ा नहीं हो रहा, उसको खींच रहा है। और आइकन भी देख रहे हो, ये टी के साथ स्ट्रेचिंग का है, ये स्ट्रेच कर रहा है। किसी को भी कर सकते हो आप, सी ब्यूटीफुल वर्ल्ड इसको सिलेक्ट करके इसको कर लो, ये स्ट्रेचिंग करता है। और स्ट्रेचिंग के अलावा अगर आपका हो इसके दरमियान में स्पेस देनी है, स्पेसिंग होने लगी है, ये देखो जो सिलेक्शन की है उसके दरमियान में हो रही है ये। अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको नीचे वाली लाइंस के ऊपर करके दिखाता हूं, ये देखिए। एक तो होता है ना आप मैनुअली खुद ऐसे स्पेस दो, स्पेस बार से, ऐसे नहीं करना, ये अनप्रोफेशनल है। इसका तरीका ये होता है स्टूडेंट्स कि मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे रखता हूँ ताकि आपको नजर आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये देखिएगा, थोड़ा साइज भी छोटा कर देता हूँ ताकि पूरी स्क्रीन को आप देख सको। ये देखो, आपने करना क्या, टाइप टू लेना है, जिस एरिया के अंदर स्पेस छोड़नी है उसको सिलेक्ट कर दो। क्लिक प्लस ड्रैग से भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक तरीका ये है। डबल क्लिक करने से करंट वर्ड सिलेक्ट होता है, सिर्फ एक वर्ड सेलेक्ट होता है। ट्रिपल क्लिक करने से पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है, चाहे ऊपर वाली हो चाहे वो नीचे वाली हो। ट्रिपल क्लिक, करेक्टर पैनल में जाओ और देखो, ये आपका काम आसान करने वाला है। ये असल में पता क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। स्ट्रेच अगर आप जरूरत है जरूर करो। और ये देखो, ये वर्टिकल स्ट्रेच कर रहा है। ये तो होता है स्ट्रेचिंग के लिए। ये किसके लिए होता है, ट्रैकिंग्स, आपकी स्पेसिंग के लिए। ये देखो, ये स्ट्रेच नहीं कर रहा, ये स्पेस दे रहा है बिटवीन वर्ड्स। ये स्ट्रेचिंग नहीं हो रही, ये स्पेसिंग है बिटवीन वर्ड्स। फर्क है, ये स्ट्रेच करता है, खींचता है, हॉरिजॉन्टली स्केल करता है। ये वर्टिकली खींचता है या स्केल करता है, ये स्पेसिंग देने के लिए होता है। ट्रैकिंग मतलब स्पेसिंग होती है, ट्रैकिंग मतलब स्पेसिंग होती है, ठीक है। स्पेसिंग देनी यहां से दे देना, अगर आपने स्ट्रेचिंग करनी यहां से कर देना। और अगर आपने इसको इसको रोटेट करना हो तो यहां से कर देना। मिसाल के तौर पे स्काई, स्काई को मैं हाईलाइट करता हूं, थोड़ा सा इसको मैं 15 डिग्रीज पे रोटेट करके दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिएगा, सिलेक्शन जो भी की हो, सिंगल एस की हो या स्काई की हो या पूरी लाइन की हो, ये रोटेशन होती है। देख रहे हो, रोटेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं। अब आपकी मर्जी है पॉजिटिव साइड पे ले जाओ, आपकी मर्जी है नेगेटिव साइड पे ले आओ, जैसे दिखाना चाहो ये यहां से कर सकते हो। पाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको थोड़ा सा अगर बेस लाइन से उठाना हो, बेस लाइन से उठाने के लिए ये होता है। ये क्या लिखा हुआ है, सेट द बेस लाइन शिफ्टिंग, ये लो नीचे लेके आना है। और मजे की बात सुनो, ये बेस लाइन शिफ्टिंग से मैं सीधी ब्यूटीफुल वर्ड, इसको बेस लाइन शिफ्टिंग से ऊपर नीचे कर सकता हूँ। मैंने आपको कहा था इसको हम पूरे को पूरे पकड़ के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, पिछली लाइन के स्पेसिंग से नहीं लेके जा सकते, लेकिन बेस लाइन शिफ्टिंग से लेके जा सकते हैं। ये देखिएगा, चेक कीजिएगा मैं क्या करने लगा हूँ। मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया और बेस लाइन शिफ्टिंग कर रहा हूँ। एक और ऑप्शन जो बेस लाइन शिफ्टिंग है, ये चेक कीजिए करना, ये देखो
हाँ, जो लिखा गया वो नीचे लिखा गया है, लेकिन बेस लाइन शिफ्टिंग से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। बाद आपको यहाँ पे रखना है, इसको रख लो, ये लो, स्पेस कम है, आप इसके इसी तरह से दिखाना चाह रहे हो, ये लो, देख रहे हो। ये काम स्टूडेंट्स आपका पॉसिबल, अंडू कर देता हूं, कंट्रोल जेड। अच्छा, बेसलाइन शिफ्टिंग आपने देखा, करेक्टर पैनल में जाके आपने यहां से इसको किया। अब आपको समझ आया कि ये ऑप्शन जो है, जिसे लीडिंग बोलते हैं, ये मैं दो टेक्निकल वर्ड बोल रहा हूं। लीडिंग का मतलब क्या होता है, ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है। एक होता है लीडिंग, एक होता है ट्रैकिंग। ये देखो स्टूडेंट्स, जब मैं इधर जाता हूँ, ये आपको वर्ड नजर आ रहा होगा, लीडिंग, सेट द लीडिंग। और जब मैं इधर आता हूँ तो ये लिखा हुआ एक वर्ड नजर आ रहा है, ट्रैकिंग। लीडिंग का मतलब होता है लाइन स्पेस देना, ट्रैकिंग का मतलब होता है वर्ड्स के दरमियान में स्पेस देना। ये लाइन के दरमियान में स्पेस देने के लिए यूज होती है, ये वर्ड्स के दरमियान में स्पेस देने की यूज होती है। ये स्ट्रेच करने के लिए होती है, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये शिफ्टिंग के लिए होती है, और ये रोटेशन के लिए होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इन चारों ऑप्शंस को। शिफ्टिंग का बता दें। किस बेसलाइन शिफ्टिंग, लेफ्ट राइट, लेफ्ट पे जो ऑप्शन है शिफ्टिंग आप पे प्रैक्टिस स्टेप है ना उसके ये नीचे। ट्रैकिंग है। आप टेक्निकल वर्ड बोलो बोलो, ये लीडिंग होती है, ये ट्रैकिंग होती है। लीडिंग और ट्रैकिंग में फर्क क्या है, लीडिंग इज लाइन स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन लाइंस को लीडिंग बोलते हैं। ट्रैकिंग का मतलब होता है वर्ड्स के दरमियान में स्पेस, वर्ड्स के दरमियान। और ये है स्ट्रेचिंग, इसकी बात कर रहे हो, स्ट्रेच करने की। एक वर्टिकल स्ट्रेच है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है। अच्छा, बाद का स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर वर्ड्स के दरमियान में तो स्पेस हो जाती है, क्या कैरेक्टर्स के दरमियान में भी स्पेस हो सकती है। वर्ड समझते हो, ब्यूटीफुल वर्ड, ब्यूटीफुल वर्ड, दो अलग अलग वर्ड्स हैं। लेकिन मैं आपको कहूं कि सी ब्यूटीफुल वर्ड के जो वर्ड्स हैं उनके करेक्टर्स के दरमियान में स्पेस देनी है, गो विद फर्स्ट ऑप्शन, दिस वन। चेक करो, जब मैं करके दिखाता हूं, ये देखिएगा। आप कहते हो सर ये ट्रैवल एंड टूरिज्म जो लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करके, क्या मुझे वर्ड्स के दरमियान में स्पेस नहीं देनी, मुझे इनके वर्ड्स के अंदर जो करेक्टर मौजूद हैं उनके दरमियान में स्पेस देनी है। तो आप जाओ करेक्टर पैनल में, और करेक्टर पैनल में जाके इस ऑप्शन को ट्राई करके देखो। अच्छा, तो इसमें तीन असल में ऑप्शन होती हैं, ऑटो, मेट्रिक, रोमन ऑनली। नंबर नंबर नहीं लेगा, इसमें आपको तीन ही ऑप्शंस आपको अप्लाई करता है। करेक्टर स्पेसिंग वो शायद इस फॉन्ट के लिए नहीं अवेलेबल, मैं किसी और पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि आपको वर्ड्स के दरमियान स्पेस देनी है, लाइंस के दरमियान स्पेस देनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, फॉन्ट बड़ा करना है, कलर चेंज करना है, लाइन के दरमियान में स्पेस देनी है। ये आपको टाइटल के ऊपर तो मैंने करके दिखा दिया। अगर मैं आपको कहूँ मुझे सर्विसेज देनी है, सर्विसेज के लिए मुझे एक पैराग्राफ राइटिंग यहाँ पे करनी है, कुछ पिक्चर्स वगैरह लगा के यहाँ पे एक पेज अपना रेडी करना है। पहली बात कि यहाँ पे टेक्स्ट कैसे लिखा जाएगा, टेक्स्ट लिखने के लिए पैराग्राफ फॉर्म में, टाइटल नहीं, पैराग्राफ फॉर्म में क्लिक किया, टाइप टूल, यहाँ पे आ गए। जितने एरिया में आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड है वो आप करनी शुरू कर दो। क्लिक नहीं करना, बल्कि क्लिक बस ड्रैग करके एरिया मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपको मैं ये कहूँ, ये करने से पहले एक एहतियात कर लेना, करेक्टर पैनल में जाना और इसकी सेटिंग देख लेना, डिफॉल्ट कर देना, रीसेट कर देना, जो कि ये होती है, ये देख रहे हो। कुछ भी सेटिंग देखो स्टूडेंट्स, आप जो मर्जी सेटिंग करो, मिसाल के तौर पे ये सेटिंग चेंज कर दी, मिसाल के तौर पे ये सेटिंग चेंज कर दी, मिसाल के तौर पे ये सेटिंग कर दी, मिसाल के तौर पे ये 107 है, इसको उठा के 150 कर दिया, इधर ये मैंने सेटिंग ये कर दी, इधर मैंने सेटिंग ये कर दी, इधर सेटिंग मैंने ये कर दी। अच्छा, मजे की बात है, सिलेक्शन हुई थी, उस पर अप्लाई हुए जा रहा, मैं देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, अंडू कर देते हैं। आपने स्टूडेंट्स करना क्या है कि सिलेक्शन को डिसेबल करना है, साइड पे क्लिक करके टाइप टूल को लेना है, टाइप टूल ले लोगे, और उसके बाद आपने करेक्टर पैनल में जो जाके इसको रीसेट कर देना। सिलेक्शन ना हो गई पीछे पड़ी हुई, सिलेक्शन होगी तो उस पर अप्लाई करना शुरू कर देगा। वो तो मैंने नहीं करना, मैंने तो एक नए पैराग्राफ के लिए सेटिंग बतानी है, ठीक है, टेक्स्ट लिखने के लिए। ये डिस्टर्ब लग रही है,
मुझे फौरन से पहले पता चल गया 24 तो था ही नहीं, तो 12 होता है, तो इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम है। और एक चीज और याद रखना, फॉन्ट बाय डिफॉल्ट, अगर मैं फॉन्ट ले लूं ये वाला वाइल्ड लैटिन के नाम से, ये वाला फॉन्ट भी मैंने चेंज किया हुआ है, साइज भी डिफरेंट है। पैनल को रिसेट करते हैं, चेक करो। अगर आपसे कोई पूछे ना डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, आपको सर मायरेट प्रो के नाम से होता है डिफॉल्ट। अगर आपसे पूछे साइज क्या होता है, आपको सर 12 पॉइंट होता है डिफॉल्ट। ये कैसे आया? ये यहां से आया रीसेट करने से, ठीक है, ये कर लेना। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये बाकी सेटिंग तो मुझे ठीक लग रही है, फॉन्ट मैं डिफरेंट लेना चाह रहा हूँ पैराग्राफ के लिए। फॉन्ट मैंने डिसाइड किया कि मैं फॉन्ट के साथ जाऊंगा, एरियल बड़ा फेमस फॉन्ट है, एरियल फॉन्ट लेना चाह रहा हूं मैं। ये आ गया एरियल फॉन्ट, एरियल फॉन्ट पे क्लिक कर दिया। ये एरियल फॉन्ट की सेटिंग ऊपर आ गई है, रेगुलर, या इसके ऊपर बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या नैरो लेना है। मैं कहता हूँ यार रेगुलर ही रहने दो। ये मैंने इसकी सेटिंग बता दी। अब देखना, जब मैं टाइपिंग शुरू करूंगा यहाँ पे, तो एक आपके पास टेम्पलेट टेक्स्ट लॉरेसम का जनरेट हो जाएगा खुद ही, 12 फॉन्ट के साथ और एरियल फॉन्ट नेम के साथ। ये देखो, अगर ये मैं पहले करता ना 40 का फॉन्ट लग जाता, जो स्काई पे आपने सेट किया था, अगर रीसेट ना किया होता। बाद में स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, सर वो मैंने स्काई जो टाइटल दिया था उसको 40 दिया था, मैंने नीचे कुछ लाइंस लिख दी थी, तो लाजमा तो वो 12 पॉइंट्स चाहिए था। तो मैं उसको ये कहूंगा, जनाब जब आपने सारा काम कर लिया, आप नए सिरे से कोई नया टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो और डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ जाना चाह रहे हो, रीसेट करके फिर टाइप करना, क्लिक ड्रैग करना, ये आपका आ गया टेक्स्ट। अब आपने यहाँ पे क्या टाइप करना है मुझे बताओ, क्या ये टेक्स्ट तो नहीं ना लिखना, टेक्स्ट तो आपको क्लाइंट देगा या आपने देना है। मिसाल के तौर पे मैं हेल्प लेता हूँ चैट जीपीटी से कि टूरिज्म सर्विसेज की सर्विसेज क्या होती है, जरा मुझे थोड़ा सा गाइडलाइन दे दो। कोई भी ट्रैवल एंड टूरिज्म की सर्विसेज क्या होती हैं, वैसे क्या होती हैं? ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विस गाइडलाइन। हाँ, बुकिंग शोकिंग, प्लान करना। हाँ, ये रिसर्चिंग, मार्केटिंग रिसर्चिंग करता है, बिजनेस प्लान देता है आपको, लीगल फॉर्मेलिटीज आपके लिए सेट करता है, आप डिफरेंट कंट्रीज में विजिट करते हो, वीजा की अरेंजमेंट नहीं होती सारी, पार्टनरशिप नेटवर्किंग, टेक्नोलॉजी एंड बुकिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, प्रमोशन, मार्केटिंग एंड प्रमोशंस करते हैं। हाँ, ये सारी चीजें, कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट आपको देती है 24/7, सेफ्टी एंड कंटिजेंसी प्लान्स आपको देते हैं, स्केल योर बिजनेस आपके प्रमोशन के हवाले से, स्टे अपडेटेड आपको करते हैं, ट्रेंड इन टूरिज्म क्या चल रहा है वो आपको बताते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। इसमें से मुझे मिसाल के तौर पे जो है वो कुछ डिटेल बिजनेस प्लान पेस्ट, एरर में जाके पेस्ट कर लो कि कहीं और नहीं नजर आ रहा, ठीक है। एक मैंने बिजनेस प्लान कर दिया, और सर्विसेज में जी एक आध और उठा लेते हैं, सिर्फ मैंने आपको हिंट ही देना है, लीगल फॉर्मेलिटीज के हवाले से आपको सर्विसेज मिल रही है, अयाटा ये वो आपको पता ही है, जो ट्रैवल करते हैं उनको। तो हमने हेडिंग्स को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना है, करेक्टर पैनल में गए और यहाँ से प्रोमिनेंट क्या करना है जी जनाब, एक तो इनको टोटल अपर केस में कन्वर्ट करना है, सारे कैपिटल में आ जाए, ये जो हेडिंग है बिजनेस प्लान कैपिटल में आ जाए। अब यहाँ तो टाइप कर लो या फिर ये ऑप्शन यूज कर लो, क्या लिखा हुआ है, ऑल कैप्स करूं, तो देखो पीछे क्या हुआ, हो रहा है ना कैपिटल में कन्वर्ट, कितना आसान हो गया काम आप लोगों के लिए। इधर आ जाओ, लीगल फॉर्मेलिटीज, करेक्टर पैनल, ये लो, देख रहे हो, या आप यहां से इजीली ये सारे काम अपने पूरे कर सकते हो। टाइपिंग में भी आपको काफ़ी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, अगर आपने इसका फॉन्ट ही चेंज करना है, कलर चेंज करना है, वो आपकी मर्जी, वो यहाँ से कर लेना, ठीक है। या इसका स्टाइल ही, फॉन्ट ही डिफरेंट करना है,
ये लो, थोड़ा थिक वाला फॉन्ट ले आते हैं। सेरिफ लेना है, सेंस सेरिफ लेना है, या कुछ भी आपने करना है, आप यहाँ से ये लो, जो बेहतर लगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, वो आप यहाँ पे इसको सेट कर लेना। समझ आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें? ये लो। अच्छा, बाकी अगर आपको यहाँ पे बॉटम के ऊपर व्हाट्सअप नंबर देना है या बाकी चीज़ें देनी है, तो उसके लिए मैंने हर दफ़ा बताया, हर क्लास को बताया कि हमारे पास बने बनाए आइकन्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। फ्लैट आइकन्स वेबसाइट का नाम है। फ्लैट आइकन वेबसाइट से सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स जो आप देते हो अपने पेज के ऊपर, फ्लैट आइकन यहाँ से आपको फैसिलिटेट करते हैं कि बने बनाए, बजाय आप बनाने बैठ जो इलस्ट्रेटर में बन सकते हैं सारे जो आपको दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपको बने बनाए चाहिए सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स के लिए आइकन्स आपको रिक्वायर्ड है, ये आपके पास आ गए। इनको डाउनलोड कर लेना अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जो जो आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ से व्हाट्सअप का चाहिए मिसाल को, फिर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड पे जब क्लिक करोगे, पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना। फ्री डाउनलोड, यस फ्री। ये हो गया। इससे दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, ये डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी वेबसाइट्स के ऊपर आपको काम आएंगे। ठीक है, ये डाउनलोड कर लेना ऐसे। ये डाउनलोड हो गया। इसी तरह दूसरा करो, तीसरा करो, जो भी आपको सोशल मीडिया से रेलेवेंट आइकन्स चाहिए, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड के फोल्डर में आप चले जाओ और इसको अपने पास कहीं स्टोर कर लो। इसका नाम रख देते हैं सोशल मीडिया या व्हाट्सअप आइकन, व्हाट्सएप, ये लो। इसको आप अपने पास रख लेना, सेव कर लेना। ठीक है, ये एक मैंने किया है। आप यूट्यूब का लेके आना चाह रहे हो और लेके आना चाह रहे हो, ये कट करके आप अपने पास फोल्डर एक बना लिया है, जैसे मैंने बनाया हुआ है ग्राफिक्स के नाम से, मैंने फोल्डर बना के रखा है प्रैक्टिस के लिए। इमेजेस यहाँ पे बड़े हैं, फ्लैट आइकन्स की लिस्ट है एक लंबी चौड़ी। तो ये जब मुझे ज़रूरत होती है, मैं यहीं से अपनी उस पेज के ऊपर जहाँ चाहिए होता है मैं ले आता हूँ। ये पढ़े, इसको लाने का तरीका आसान सा होता है। क्लिक किया, एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया, अपना यूआरएल देना है या अपनी फिजिकल लोकेशन देनी है, ये तीनों को ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, यहाँ पे दे दो। इनको बस आपने अब सिलेक्शन टूल से अरेंज करना है, साइज वाइज करके इसको आप रख लेना। शेप के साथ कीजिएगा वरना शेप खराब हो जाती है। नंबर शंबर जो रखने हैं, ये वो आपकी फिजिकल लोकेशन है, जो टाउन वगैरह वगैरह वगैरह, वो आप यहाँ पे इसको दे दीजिएगा। डिटेल है जो आपने देनी है, शेयर करनी है, ये यहाँ से आप कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी मैं आपको टाइप टूल के हवाले से कुछ और मजीद ऑप्शंस को क्लियर करता हूँ जितनी हो सकती हैं। आपके पास एक ऑप्शन होती है कि अगर आप चाहो तो अपना जो डिटेल देनी है या टेक्स्ट जो टाइप करना है, वो वर्टिकल भी दे सकते हो। ये वर्टिकल टाइप टूल है। हॉरिजॉन्टल तो दे दिया, वर्टिकल देना है www.sky.com, और यहाँ पे देना है इस जगह पे। ये लो, क्लिक करो www.skytravels.com। ये लो जी, ये मैंने वर्टिकल टाइप करके ये आपको यहाँ पे रख दिया। फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज कर लो। प्लेसमेंट चेंज करनी है, प्लेसमेंट चेंज करो। कलर सेट करना है, कलर सेट कर लो। जो आप मुनासिब समझो ये कर सकते हो। सिलेक्शन भी इसको कर सकते हैं, रोटेट। हाँ, बाकी सारी ऑप्शन वैसी चलेंगी जो टाइप टूल के साथ हॉरिजॉन्टल में चलती हैं, सारी यहाँ पे चलेंगी। चाहे वो स्पेसिंग हो, लाइन स्पेसिंग हो, वर्ड स्पेसिंग हो, करेक्टर स्पेसिंग हो, फॉन्ट सेटिंग्स हो, कलर सेटिंग्स हो, बेस लाइन शिफ्टिंग हो, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको मैंने सिखा दी करेक्टर पैनल में, सारी वर्टिकल पे भी वही चलेंगी। इसके लिए मैंने अलग से दोबारा में नहीं जाना उधर। ठीक है, सारा वही चलेगा। बस ये फर्क है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एक और चीज कि अगर आपने नंबर ऑफ लाइंस कुछ लिखनी हो, वर्टिकल लिखनी हो, तो क्लिक प्लस ड्रैग से ऐसे लिख सकते हैं। ये देख रहे हो आ गई।
अगर कुछ लिखना हो ना, प्लान है आपका वर्टिकल कोई प्लेसमेंट करने, कर लेना, कंट्रोल जेड। इनके दरमियान की वही स्पेसिंग, वही लाइन स्पेसिंग, वही वर्ड स्पेसिंग जो हॉरिजॉन्टल में है वर्टिकल में भी वैसी है। अच्छा, नेक्स्ट टूल, वर्टिकल के बाद बाद अगर आपको कुछ एरियाज बना के उस पर टाइपिंग करनी होती है, ठीक है, तो एरिया टाइप टूल उसमें उसका नाम है। एरिया टाइप टूल करता क्या है कि आप एक एरिया डिफाइन करो जिसके अंदर आपको टाइपिंग करनी है। एरिया कोई भी शेप हो सकती है, लाइक दिस इज एरिया के लिए सर्कल। आपने फीचर्स देनी है डिफरेंट जो आपको अवेलेबल हैं, आपने इसकी डिटेल्स इन सर्कल्स में आपको प्रिंट करवानी है। जैसे मैं एक में करूंगा, बाकी भी मैं कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप डिफरेंट डिफरेंट जो है रीजन्स में आप विजिट करते हो, हर रीजन की कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉट्स हो सकते हैं, उनके बारे में बताना हो तो इनके अंदर आप एरिया के अंदर आप अपना टाइपिंग को रख सकते हो। अब वो कैसे रखते हैं, जब आपने सर्कल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, स्टार बना दिया, पॉलीगॉन बना दिया, या पेन टूल से कोई भी शेप बना दी, उसके बाद आपने इसके अंदर टाइपिंग अगर रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स, आपने जाना है ऑप्शन नंबर 2 पे, एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल पे जैसे क्लिक करते हैं, आपके माउस पॉइंटर की शक्ल चेंज हो गई है, देखो ये गोल सा दिख रहा होगा आपको दायरे में आई। अब आपने करना क्या है, आपने इसको इसके ऊपर टच करना है, बाउंड्री के इनसाइड ले जाना है। बाउंड्री के इनसाइड जब जाओगे, एक छोटा सा लिखा हुआ पाथ नजर आएगा पर्पल कलर का, जब ये नजर आए तो क्लिक करना है, और ये टाइप हो गया उस एरिया के अंदर। फॉन्ट डिसाइड कर लेना, 12 रखना है, 10 रखना है, जो भी रखोगे, सेटिंग बाद में करें, बाद में भी कर सकते हैं। ये है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल में अलाइनमेंट लेफ्ट होती है, सेंटर करनी है सेंटर कर लो, राइट करनी है राइट कर लो, ये यहां से अलाइनमेंट भी हो जाती है, क्योंकि अगला हमारी ऑप्शन पैराग्राफ की आने वाली है। ये अलाइनमेंट है, ये जस्टिफाई है, लास्ट लाइन स्पेसिंग बराबर, लास्ट लाइन सेंटर, लास्ट लाइन राइट, ये फुल जस्टिफाई, ये जस्टिफिकेशन की ऑप्शन है, सर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होती है। सर जो बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रोक होता है मिडिल में होता है, अगर इसको हम आउटसर्ट कर दें उसके बाद हम कोई एग्जाम लिख सकते हैं। स्ट्रोक बाय डिफॉल्ट अंदर होता है, हाँ हमारे पास ऑप्शन होती है कि स्ट्रोक को हम इनसाइड करते हैं आउटसाइड करते हैं। अगर हम जो सा है स्ट्रोक आउटसाइड कर देते हैं उसके बाद सिलेक्ट करके हम लिख सकते हैं देखो, स्ट्रोक अराउंड। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, आपने ये लिख दिया, लिखने के बाद आप सिलेक्शन टूल से साइड पे चले जाओ, आपको सर्कल नजर नहीं आ रहा, आपको सर्कल नजर नहीं आ रहा, आपको उस शेप के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसने शेप अप कर लिया, टेक्स्ट ने अपने आप को शेप कर लिया उस जो आपकी सर्कल था उसके मुताबिक। अगर आप इसके राउंड सर्कल भी रखना चाह रहे हो, दिखाना भी चाह रहे हो, तो एक सर्कल बना लो अलग से, वो आप उसकी आउटलाइन जो डील करता है करो। ये उसका तरीका ये हो सकता था जो आप कह रहे हो, शायद मैं जो समझाऊं वो ये कि आप यहाँ से, मैंने पॉलीगॉन में कुछ लिखना है, ये लो पॉलीगॉन बना लिया, ठीक है, ये पॉलीगॉन में आपने बना लिया। बनाने के बाद इसके अंदर आपको कुछ राइटिंग रिक्वायर्ड है यहाँ पे। अब आपने करना ये है कि इसकी डुप्लीकेट बना लो, ठीक है, ये इसको आप एक काम करो, इसकी डुप्लीकेट बना लो, कॉपी पेस्ट कर लो, पेस्ट इन फ्रंट कर दो। अब आप जो लिखोगे वो फ्रंट वाली शेप का आएगा। लेयर पैनल में चले जाओ ना, यहां से आपको पता लग जाएगा कर क्या रहे हो। ये दो शेप्स है ना, एक नीचे है एक ऊपर है, ऊपर वाली शेप में टेक्स्ट लिख दो, नीचे वाली शेप की हम यहां से फिल ऑफ कर देते हैं लाइक दिस। स्ट्रोक को मैं हाई कर देता हूं लाइक दिस, और स्ट्रोक का कलर मैं ब्लैक के बजाय कुछ और कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। अब आपने जो टाइपिंग करनी है, जो टाइपिंग करनी है वो, अच्छा, अब एक काम और, ये शायद मैंने ऊपर वाले को कर दिया, इसको मैं नीचे ले आता हूं ऐसे। अब मैं इसके ऊपर जाऊंगा, क्लिक करूंगा, और इसके ऊपर मैं अटेम्प्ट करूंगा अपना टेक्स्ट विद दिस ऑप्शन नेम इज एरिया टाइप टूल। ये लो, इसको अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है ना, ये अगर कंफ्यूज कर रहा है, इसको हाइड कर दो, इजी होके काम करो। ऊपर वाले सर्कल को क्लिक करो और पॉलीगॉन को, और यहाँ पे आप टाइपिंग कर लो। ये लो, मैंने टाइप कर लिया। जब हो गया टाइप, अब इसको ऑन कर दो। हाँ, ठीक है, साइज अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है बड़ा कर लो इसका, वो तो कोई बात ही नहीं करना ना, वो तो हो ही जाएगा। ये इस ट्रिक से आप इसे दिखा सकते हो उस शेप के मुताबिक।
क्योंकि इसने उस शेप के इनसाइड टेक्स्ट को पुट कर देता है। आप कह रहे हो मुझे शेप भी चाहिए थी सर, शेप तो गायब हो गई। तो उसका ये तरीका हो सकता है कि शेप अलग से बना के उसको अलग से शो करवा लो। एक इल्यूजन है, दिखा ये रहा है कि जैसे इसके अंदर है इसी के अंदर, लेकिन वो इसके अंदर नहीं, असल में वो एक दूसरी शेप में है। ये उसकी पैरेलल एक शेप आपने बना के रख ली। बात पिक की है? ये इस तरह आपने सबके लिए इसी तरह करना अगर आपको चाहिए ना, क्योंकि आप कहते हो सर वो पॉलीगॉन शेप तो असल में ये हुआ है। जो फील वाला पार्ट रह गया वो जो सा स्ट्रोक था हाँ वो स्ट्रोक रह गया। हाँ हाँ, ये असल में आपको दिखेगा इस तरह टेक्स्ट लिखा हुआ है, शेप लग रही है पॉलीगॉन काइंड ऑफ शेप के अंदर ये कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ इसकी जस्टिफिकेशन देख लो, ये सेंटर लाइन हो जाएगा उसके, ये राइट साइड पे अलाइनमेंट हो जाएगी। और अगर आपने लेफ्ट भी करनी है राइट भी करनी है, यानी कि फुल जस्टिफाई करना है, तो फिर पैराग्राफ पैनल में चले जाओ, पैराग्राफ पैनल में यहां से कर लेना, ये फुल जस्टिफाई, ये यहां से कर लेना। बाकी ऑप्शन मैं पैराग्राफ की बताता हूँ, ये 3-4 ही रह गई हैं, लेकिन मैं चाह रहा था मैं पहले इसके कुछ टूल्स को और सिखा दूँ, ताकि जब हम मंडे को मिलें तो प्रैक्टिस आपके पास अच्छी हो इसकी। चले इसको भी ऑन कर देते हैं। इस तरह आप अपने पेजेस को रेडी करोगे, अपने कंटेंट को रेडी करोगे। ठीक है, इस पे इमेजेस मैंने कोई नहीं लगाए, इमेजेस लगा सकते हो, मैंने कल आपको बता दिया। अगर आपको कहूँ कि इसके अंदर मुझे इमेज चाहिए था, इमेज तो पता है ना कैसे आएगा इसके अंदर। क्लिपिंग मास्क की बात कर। हाँ, वो तो वापस पे अंदर प्लेस कर देना लाइक दिस। टूरिज्म का कोई पेज, कुछ अच्छा सा स्पॉट यहाँ से पिक कर लेते हैं और उसको मैं इसके इनसाइड पुट करवा लेता हूँ। बस इसमें एक ख्याल कि इसको आपने रखना है उस शेप के बिलो। ये ग्रुप है, यही है। फिर इसको जो सबसे नीचे इसको वो ले जाओ। इनको दोनों को सिलेक्ट करके ओ, ये हुआ है ब्रेक के पार्ट। हाँ वो देखो ना अलग अलग सिंबल बने हुए हैं, इस वजह से उसके एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे उसने इसको अटेम्प्ट नहीं करने दे सर रहा। हमने इसका आप कंपाउंड कंपाउंड बनाना चाहिए कंपाउंड हमें, बनाना कंपाउंड वाले बना के फिर इसको इसके अंदर। हाँ नहीं नहीं, वो ग्रुप में वो आ फिर जाएगा। अलग, हाँ हर एक को अलग अलग आप कंटेंट डाल सकते हो, हर एक सिंबल में अलग अलग आप इसको रख सकते हो। कंपाउंड कर लें, कंपाउंड करना पड़ेगा तो ये अलग अलग है ना। तो वो मैंने आपको फार्मूला बताया था उसका कि आपको कंपाउंड पार्ट इसका बनाना पड़ेगा। इसका में टैक्स है तो हो जाएगा। टेक्स्ट तो मैंने उसको ऊपर वैसे ही रखा हुआ है अलग, उसका उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है, टेक्स्ट वाला ही रखा हुआ है मैंने, इसका हिस्सा ही नहीं है वो। ठीक है ना, टेक्स्ट तो रखा ही लगा मैंने, ये ऊपर पड़ा हुआ है अलग। ये इसका फॉन्ट शॉन्ट अच्छा सा लगाओ कोई स्टाइलिश, ताकि आप इसको दिखाई दे आपको। समझ आई बात? ये लो। अच्छा, अब उम्मीद है आपको एरिया टाइप टूल के आइडिया हो गया होगा कि एरिया टाइप टूल क्या करता है। एरिया टाइप टूल आपको अलाउ करता है कि आप अपनी शेप के इनसाइड टेक्स्ट को पुट कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, अच्छा एरिया टाइप टूल एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक एरिया टाइप टूल वर्टिकल भी होता है। ये वर्टिकल एरिया टाइप टूल है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको ये कहूँ कि कुछ इस तरह है पेज, और आपके पास कंटेंट वर्टिकल यहाँ पे आपने रेडी करना है। ये एक हमने पॉलीगॉन बनाया है या कोई भी शेप ले लो, और वर्टिकल आपको यहाँ पे कंटेंट अपना रखना है, इस एरिया के अंदर आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको कैसे करोगे? अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज और, जब आपका पेज अलग हो या आर्टबोर्ड कोई और हो,
तो आप उस आर्टबोर्ड के कंटेंट को सेपरेट डील करना चाह रहे हो, इस आर्टबोर्ड के कंटेंट को आप सेपरेट डील करना चाह रहे हो, तो आपने इसके लिए एक काम करना है, इस लेयर का हिस्सा ना बनाओ। ये जो आपने आखिरी में रखा है एक उसके अलावा ये यहां करके इसको मैं उठा के जरा ऊपर ले आता हूँ। ये दो आपके जो ऊपर वाले लेयर्स हैं ये असल में आर्टबोर्ड 2 पे पड़ी हुई है, आर्टबोर्ड 1 के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्या आप चाहोगे कि इसकी लेयर भी अलग हो जाए? हाँ, उसका नाम क्या है जो सारा कंटेंट उधर पड़ा हुआ है? लेयर 1। इधर एक नई लेयर बना दो ताकि कल को मैनेज करना आसान हो जाए। कल को अगर आपको उसके कंटेंट को कोई करना हो, आगे पीछे अरेंजमेंट ये वो, अब पता हो कि ये आर्टबोर्ड 1 से इसका ताल्लुक है, इसका आर्टबोर्ड नंबर 2 से ताल्लुक है कंटेंट का, तो इसके लिए बेहतर है कि एक नई लेयर बना लो। नई लेयर यहां से बनती है, क्रिएट न्यू लेयर, लेयर पैनल में बिल्कुल बॉटम पे क्रिएट न्यू लेयर, ये लो लेयर बन गई। और इसका कलर पैनल आपको ये ब्लू वाला नजर आ रहा है, ये लेयर नंबर 1 का है, और लेयर नंबर 2 ये आ गए। लेयर नंबर 2, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इसका नाम रख दो आर्टबोर्ड नंबर 2 लेयर, या लेयर नंबर 2 आर्टबोर्ड, आर्टबोर्ड 1 इसका पूरा नाम रख देते हैं, आर्ट बोर्ड 2 लेयर 2, इससे बिलोंग करती है। चलो ये दे दिए, वरना तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, वो लेयर 1 है ये लेयर 2 है। अच्छा, लेयर 2 में इस वक्त क्या है? नथिंग, खाली है। आप इन दोनों को पकड़ो, या तो जब ये बनाने लगे थे ना आप इस पे क्लिक कर देते तो इसी में बनता, ये दोनों चीजें इसी में आती। लेकिन चूंकि आपने बनाई बाद में लेयर है, बाई मिस्टेक गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती होगी तो फिर क्या हुआ, इन दोनों को आप पिक करो शिफ्ट के साथ, कर लिया, इन दोनों को ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर दो, ये लो। ये देखो जनाब, ये पूरे का पूरा स्क्रीन अब आपके सामने क्लैरिटी के साथ आ गई। लेयर 1 के ऑब्जेक्ट ये पड़े हुए हैं, ये लेयर 2 के ऑब्जेक्ट है। मैनेज करना आसान हो जाएगा ना, बजाय हर चीज मिक्सअप हो जाती है। ये इस तरह कर लिया करो। अच्छा, अब आपको एरिया टाइप टूल वर्टिकल की बात हम कर रहे थे, ये है जी टूल, चौथा टूल, एरिया वर्टिकल एरिया टाइप टूल। फर्क सिर्फ इतना है कि काम वही है, सिर्फ इसके आपके पाथ के इनसाइड आना है, इस शेप के इनसाइड आना, बाहर नहीं टच कर देना, इनसाइड आना है। जब पाथ नजर आए क्लिक कर देना, ये लो टाइपिंग हुई कि नहीं हुई, वर्टिकल हो गई ना, वो हॉरिजॉन्टल थी वर्टिकल थी, बाकी सारी सेटिंग्स वही हैं जो आपको करवाती। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज जो अभी बताना चाहूंगा वो ये कि बाद वक्त आपको टाइपिंग करनी पड़ती है ऑन ए पाथ, उसके ऊपर करनी है, अंदर नहीं करनी, ऊपर करनी है। ऊपर करने के लिए क्या करोगे? ऑन ए पाथ, ये जैसे मैंने एक शेप दोबारा बनाई, और अगर आपको कहा जाए पेज की रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे इस पाथ के ऊपर टाइप रिक्वायर्ड है, मैंने पूरा का पूरा एक इसके ऊपर कंटेंट अपना डेवलप करना है इसके पाथ के ऊपर, ठीक है, तो उसके लिए फिर ऑन ए पाथ की ऑप्शन मौजूद है, टाइप ऑन ए पाथ, इस ऑप्शन पे चले जाना। और इस पे जाने के बाद एक जिगजैग लाइन नजर आ रही होगी आपको, पहले एक सर्कल में आई नजर आ रहा था, अब जिगजैग लाइन नजर आ रही है। जिगजैग लाइन आइकन इंडिकेट करता है कि आपने टाइप ऑन ए पाथ को क्लिक किया हुआ है, और वो हाँ वाकई आपने क्लिक किया हुआ है टाइप ऑन ए पाथ को, इस टूल को क्लिक किया हुआ है, और इस टूल का सिंबल ये होता है। अब आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? यहां से, यहां से, इस कॉर्नर से, इस एज से। सर्कल है तो सर्कल पे कर सकते हो, ट्राइंगल है ट्राइंगल पे कर सकते हो, पॉलीगॉन है पॉलीगॉन पे कर सकते हो, रेक्टेंगल है रेक्टेंगल पे कर सकते हो। ये लो, जैसे पाथ नजर आए इसके बॉर्डर पे क्लिक कर दो, ये टेक्स्ट आ गया। आ गया ना? ये लो, अगर आपको शेप भी चाहिए तो ट्रिक वही है। हाँ थोड़ा सा स्मूथ करोगे हाँ तो वो भी दिखा दे। हाँ, नहीं तो बाद में बना लो, अभी बना लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, एक पॉलीगॉन और बना लो। ये लो, यहाँ पे आ जाओ सेंटर में, बाद में बनानी बाद में बना लो, वो कौन सी बड़ी बात है। ये लो, एक नई पॉलीगॉन बना लो, ये लो, ऑल्ट प्रेस कर दो, शेप के साथ मैंने थोड़ा सा उसका साइज अंदर करना है बाहर करना है, लगाना है अंदर,
ये लो, अलग से बनानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप कह रहे हो कि इसके ऊपर भी एक चाहिए और वो फिल नहीं चाहिए, कोई मसला नहीं, इसको हम पलट देते हैं, ये लो। ये इसी तरह रखनी है, रखो, एक नहीं बना देते हैं, ये लो, साइड पे क्लिक करो, डिसलेक्ट एवरीथिंग, अगेन पॉलीगॉन पे जाओ और पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी चेंज कर दो। अब स्ट्रोक लगेगा, फिल नहीं आएगा। अब ये जो मैं लगाने लगा हूं, ये ऊपर की साइड पे लगाने लगा हूं, टेक्स्ट के बाहर की तरफ, एक अच्छा डिजाइन बनते हुए नजर आ रहा है आपको। अच्छा, इस फ्रेम के अंदर जो कि पॉलीगॉन है, इसमें आप इमेज लगा सकते हो ना, और ये जो पॉलीगॉन है इसके अंदर टेक्स्ट भी लिखा जा सकता है ना, क्योंकि ये अलग से एक पॉलीगॉन है, टेक्स्ट भी लिख सकते हो इसके अंदर। और ये आपने यहाँ पे क्या आके ये लो, और अगर आपका शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो एक अच्छा, ये लो, आया कि नहीं आया। और बाकी कंटेंट इसका साइज वाइज करना है, कलर करना है, वो आपकी मर्जी है। ये आपको पता ही है ना, इनका सारी ऑप्शंस को अच्छा स्टाइलिश आप अंदाज में इसको दिखा सकते हो। तो ये अच्छे से डिजाइन बनते हुए नजर आने शुरू हो जाएंगे आपको। बाकी इसके अंदर आपने इमेज को रखना है, आपकी मर्जी, कोई टेक्स्ट लिखना है, आपकी मर्जी। तो एरिया टाइप टूल आपके पास एक ऑप्शन है जिससे ये काम करने आपके लिए आसान हो जाते हैं। इसको तो थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं आपको, टाइम चूंकि मेरा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और ये जो आपने हॉरिजॉन्टल की है ना स्टूडेंट्स, ऑन ए पाथ, वर्टिकल भी होता है ऑन ए पाथ, ये आपने खुद अटेम्प्ट करके देख लेना, या करके दिखा दूं। ये देखो, वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ, क्लिक किया, इस पाथ के टॉप पे मैं चला गया और क्लिक। अगर आपको वर्टिकल करना है तो वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ, ये ऑप्शन मौजूद है, दिस वन। ये हॉरिजॉन्टल टाइपिंग के लिए होती है और ये वर्टिकल टाइपिंग के लिए होती है। ये ये वर्टिकल टाइपिंग है, एक में हॉरिजॉन्टल है, एक में उसको वर्टिकली अलोंग दी पाथ वो अपने आप को प्लेस कर रहा है। वर्टिकल प्लेसमेंट एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल प्लेसमेंट होती है। और ये आपने यहां से जाके इसको अटेम्प्ट करना है। लास्ट ऑप्शन बिफोर क्लोजिंग द क्लास इज टच टाइप टूल। अब आपको सर टच टाइप टूल का फायदा, बड़ा मजे का टूल है, नाम है टच टाइप टूल। ये देखिएगा, अगर मैं आपको कहूं कि इसमें से कुछ करेक्टर्स को हमें रेस करना है, थोड़ा ऊपर करना है, थोड़ा रोटेट करना है, कुछ करेक्टर्स को करना है, टी को करना है, टी को करना है और ए को करना है। ट्रैवल का टी, एंड का ए और टूरिज्म का टी। अब इसको टच टाइप टूल आपके लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा स्टूडेंट, टच टाइप टूल के बारे में मैं एक बताऊं कि आप करेक्टर पैनल में जब जाते हो तो टच टाइप टूल ऊपर भी दिखता है। ये वही टूल है जो इस पैनल में दिखता है टूल के साथ। ये भी आप, अगर ये ना दिख रहा हो स्टूडेंट्स, तो आपने एक काम करना है, जहां रीसेट किया था ना वहीं पे ऑप्शन है टच टाइप टूल की, अगर ये ऑफ होगी तो नहीं दिखाई देगा इधर। ऑफ हो गया ना, दोबारा लेके आऊं, क्या नाम है, टच टाइप टूल, ये ऑन रखा करो। इससे फायदा, चाहे यहां से अटेम्प्ट कर लो, चाहे मैं यहां पे जाऊंगा। ये लास्ट टूल है जी आज की हमारी लैब का। टूल का नाम क्या है, टच टाइप टूल। क्लिक कर दिया करो। क्लिक करने के बाद ये देखो, जिस जिस पार्ट को टच करोगे, ये देखो, ये टच हो गया, क्लिक करने से टच हो जाता है। टच करने के बाद मजे की बात है, एक आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रही होगी, ये ऊपर एक छोटा सा सर्कल नजर आ रहा होगा, ये देखो, हो रहा है कि नहीं हो रहा रोटेट, साइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये देखो, साइज करूं, स्ट्रेच करूं, गौर किया क्या हुआ, दोबारा से देखो, टच टाइप टूल ऑन है इस वक्त, यस, क्लिक करो। क्लिक करते ही एक बॉक्स आ जाएगा, बॉक्स आके आपके तीन हैंडल जिसमें प्रोमिनेंट हो जाएंगे। एक ये, जिससे आप इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे लेके जा सकते हो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, ये लो, क्लिक किया, थोड़ा सा ऊपर कर दो, ये लो, क्लिक किया, थोड़ा सा ऊपर कर दो, सर ये लो। मल्टीपल सेलेक्ट करके नहीं, कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं, यहां से कर लो, मल्टीपल नहीं होंगे, एक एक करके होंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन होंगे। ये टच टाइप टूल है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आपका टूल, ये लो।
स्ट्रोक भी लगा सकते हो, स्ट्रोक का कलर भी दे सकते हो, टच टाइप टूल, रोटेट भी कर सकते हो, ऐसे उठा के ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ऐसे नीचे भी लेके जा सकते हो, ऐसे साइज भी कर सकते हो, ऐसे स्ट्रेचिंग जिसे बोलते हैं, स्ट्रेच करना, हैंडल्स आ रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो, ऐसे। इस तरह आप अच्छा सा डिजाइन बनाना हो, जस्ट यू नीड टू टच लाइक दिस। समझ आ गई? तो कभी, अब बाकी इसके अंदर इमेजेस रखने हैं, प्लेस करने हैं, वी वांट टू पुट समथिंग इन दिस polygon, you can do it, just you need to select place। साइज वाइज कर लेना, और यहाँ पे जाके आपने बस इसको एक बस एहतियात कि ये शेप के नीचे होना चाहिए, बस ये एहतियात है। फिर दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl+7, या वो क्लिपिंग मास्क, ठीक है। इस तरह आप अपने डिजाइन को, पेजेस को, कंटेंट को बड़े अच्छे तरीके से अरेंज करके, दिस इज ऑल अबाउट दिस टूल। उम्मीद है ये यहाँ से, ये देखो ऑब्जेक्ट क्लिपिंग मास्क में ये सामने ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है, ये देखो रिलीज करना हो या आपने अटेम्प्ट करना हो तो ये इस तरह आपका, ये शॉर्टकट की कंट्रोल्स इसकी वो 7 है, Ctrl+7 है, ये यहाँ पे आती है ना, ये ऑब्जेक्ट मेन्यू में Ctrl+7 है, और रिलीज करने की Alt+7। इस तरह आप अच्छे अच्छे डिजाइन बना के बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज करके बहुत अपना अच्छा कंटेंट बना सकते हो। कोई टूरिज्म के पेजेस बनाने हो, कोई आपने डिटेल्स देनी हो, कुछ इस तरह करके। उम्मीद करता हूँ इससे आपको एक फर्दर मोर स्टेप आगे की तरफ बढ़ गए, जिसमें आप अपने कंटेंट रेडी करके पेजेस के ऊपर, अगर आपको कोई ऐसा स्क्रीन दिखानी हो, कोई टूरिज्म आपकी कंपनी है और आपने टेबल के ऊपर, डेस्क के ऊपर डिफरेंट स्पॉट्स हैं, उनकी डिटेल्स शेयर करनी हो, विद इमेजेस शेयर करनी हो, विद इट्स होटल्स के कॉन्टेक्ट्स के साथ शेयर करनी हो, आप डिफरेंट सर्विसेज के साथ शेयर करनी हो, इमेजेस के साथ शेयर करनी हो, तो 8-10 पेजेस का एक अच्छा सा कैटलॉग बना के आप टेबल पे रख सकते हो। क्या ख्याल है? और उसके अंदर अच्छे अच्छे स्पॉट्स हाईलाइट करके एक अट्रैक्शन दे के क्लाइंट को आप उसको एंगेज कर सकते हो अपने साथ, ठीक है। तो इस तरह आप ये पेजेस की तरफ चले जाओ। टाइप टूल को कैसे इस्तेमाल करना विद इट्स सपोर्टिंग टूल्स, वो मैंने सारे आपको बता दिए। और ये सारी चीज़ें जो आपकी हुई हैं, इसमें जो एक दो चीज़ जो रह गई हैं वो ये हैं कि जब आप इन पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करते हो, इनके दरमियान आप स्पेसिंग भी दे सकते हो, इनके दरमियान आप इंडेंटेशन भी कर सकते हो। ये देखो, बस ये चूंकि टेक्स्ट की तो बात कर रही है, कैरेक्टर की बात कर रही है, पैराग्राफ की बात सकते पैराग्राफ में जाके ये होता है कि आपका, इस ऑप्शन का नाम है इंडेंटेशन, लेफ्ट साइड से इंडेंट, पैराग्राफ पूरा का पूरा लेफ्ट साइड से, ये राइट इंडेंट। और अगर कोई चीज़ आपको चाहिए होती है, आप इंडेंटेशन करके उसको डिफरेंट दिखा सकते हो। देख रहे हो, बाकी जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी निस्बत ये वाला पैराग्राफ जो मैंने हाईलाइट किया हुआ वो इंडेंट होगा। और अगर आपको फर्स्ट लाइन इंडेंट करनी हो, मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, ये मैंने 2 पैराग्राफ सेलेक्ट कर दिए या 3 पैराग्राफ सेलेक्ट कर दिए। अब पैराग्राफ पैनल में जाकर अगर मैं कहूँ इसकी पहली पहली लाइन आगे आ जाए, ये इंडेंटेशन, पैराग्राफ में पहले लाइन आगे आ रही है ना, ये स्पेसिंग के लिए होता है। पैराग्राफ की लाइनों के दरमियान, सॉरी, लाइनों के दरमियान नहीं, पैराग्राफ की जो खत्म होता है और नया पैराग्राफ जो स्टार्ट होता है उसके दरमियान स्पेस। कैरेक्टर पैनल में मैंने क्या बोला था, लाइनों के दरमियान में स्पेस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पैराग्राफ खत्म हुआ, अगला स्टार्ट हुआ, उसके दरमियान में स्पेस। तो 5 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में 5 लाइन है, एक पैराग्राफ में भी 5 लाइन है। ये जो स्पेस होती है, ये पैराग्राफ बिटवीन स्पेस है। लाइनों के दरमियान में स्पेस वो कैरेक्टर पैनल से दे रही है, पैराग्राफ के दरमियान में स्पेस वो पैराग्राफ पैनल से फर्क है। हाँ जी, तो पता क्या होता है, जब आप टाइप करते हो एक लाइन लिखो, 10 लाइन लिखो, 100 लाइन लिखो, जब एंटर करते हो अगला पैराग्राफ स्टार्ट, ये एंटर से आया है, जहां एंटर किया वहां नया पैराग्राफ स्टार्ट हो गया।
जहाँ एंटर किया, चाहे आप खाली एंटर करते हो चार, तो चार पैराग्राफ आते हैं खाली। भाई एक बुक कंपोज होती है, इसमें पैराग्राफ लिखे जाते हैं, कोई पैराग्राफ 5 लाइनों का होते हैं, कोई 8 लाइनों का, 10 लाइनों का, वो कोई ऐसा भी होगा जिसमें आपने कोई 50 लाइनें लिख दी, पैराग्राफ सेंटेंस बनते जा रहे हैं, सेंटेंस बनते जा रहे हैं, एंटर जब तक नहीं करते नया पैराग्राफ स्टार्ट, नया पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, उनके दरमियान की स्पेसिंग मैनेज करनी है। और एक और चीज आप नोट करो, पहले पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पे एक हाइफन साइन नजर आ रही है, हाइफनेट, मतलब क्या होता है, इसका रिमेनिंग पार्ट अगली लाइन में आना, ये कंप्लीट वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आधा उधर चला गया, आधा उधर चला गया, बुक्स में भी देखा होगा हाइफनेशन ये काम करता है। ये अगर आपको नहीं चाहिए तो बाय डिफॉल्ट हाइफनेट की ऑप्शन ऑन होती है पैराग्राफ, इससे ऑफ कर दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, लाइन में लिखना है या अलग अलग लाइन में ब्रेक करके डाल दो, ये यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन, इंशाल्लाह we will